2018 में त्रिपुरा विधानसभा चुनावों को जीतकर पहली बार बीजेपी की राज्य में सरकार बनी थी। इतिहास में यह पहला मौका था जब बीजेपी ने वामपंथी शासित किसी राज्य में चुनाव जीता था। लेकिन अब यह सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है और ये मुसीबत कहीं और से ही नहीं आई बल्कि पार्टी के अंदर से आई है। तो क्या मुश्किल में दिख रही है त्रिपुरा की बीजेपी सरकार, देखिए रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा भारत का ऐसा दूसरा राज्य है जहां लंबे समय तक वामपंथी पार्टियों की सरकार रही है। 2018 से पहले लगभग 25 साल तक राज्य में सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट की सरकार यहां रही। लेकिन 2018 में बीजेपी ने इस किले को ढहा दिया और राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाई। बीजेपी गठबंधन को 60 सदस्यीय विधानसभा में 43 सीटें मिली, जिसमें से अकेले बीजेपी को ही 35 सीटों पर जीत मिली थी। यानी बीजेपी अकेले ही सत्ता में पहुंच गई थी। बिप्लब देब को सीएम बनाया गया। बीजेपी अकेले बहुमत में थी, इसलिए उसने अपनी सहयोगी आईपीएफटी को ही साइड करना शुरू कर दिया और दोनों के बीच जल्द ही खटपट शुरू हो गई। लेकिन अब तो बीजेपी के अंदर ही खटपट शुरू हो गई है। अगरतला में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक थी। पार्टी के शीर्ष नेता जुटे थे और इसी बीच विप्लव हटाओ बीजेपी बचाओ के नारे गूंजने लगे। ये नारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से ही लगाए जा रहे थे। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि पार्टी में ऐसा किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। वैसे ये मतभेद पहली बार सामने नहीं आए हैं। 2 महीने पहले भी बीजेपी के कई विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए कहा था कि बिप्लब देब की कार्यशैली के चलते राज्य में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। राज्य के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन लगातार अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। असंतुष्ट विधायकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या त्रिपुरा में बीजेपी की बिप्लब देब की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।